आइए एक और क्वेश्चन करते हैं आईएएस के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर से। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 पेपर। Income inequality is not a concern as long as per capita income is rising. Critically examine this statement. So they are saying that if per capita income is rising, you do not have to worry about income inequality. So you will say no, this is not the case. If per capita incomes are rising and income inequality is not decreasing, it is not going to be good for an economy. And then you will have to give reasons for this. लेट अस हैव अ लुक एट। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो एक सिर्फ एक एवरेज टर्म है। अगर ऑन एन एवरेज इनकम बढ़ रही है तो क्या सबकी इनकम बढ़ रही है? हाँ। और अगर मान लीजिए सबकी इनकम बढ़ भी रही है तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि किसी की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और किसी की इनकम बहुत कम बढ़ रही है? तो भी वो तनाव तो रहेगा ही ना। तो क्योंकि किसी की इनकम बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और बहुत से लोगों की इनकम बहुत कम बढ़ी, तो वो जो अनरेस्ट है वो अभी भी रहेगा। उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशनल इनजस्टिस हो सकता है। ये एक रीजन है कि सिर्फ आप बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम को देख रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे कि इनकम इनक्वालिटी भी बढ़ रही है। ये सही बात नहीं है। मान लीजिए पर कैपिटा इनकम बढ़ भी रही है लेकिन इनकम इनक्वालिटी कम नहीं हो रही, तो क्या सब लोगों को इक्वल एक्सेस होगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का? क्या सब लोगों को इक्वल एक्सेस होगा कि वो सोशल लैडर में ऊपर जा सके? नहीं। तो यहां पे ये बात कहां से प्रूव हो गई कि बढ़ती हुई इनकम को ही देखिए और इनकम इनक्वालिटी को भूल जाइए? ये बात सही नहीं है, क्योंकि लोगों को जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस था वो समान मात्रा में नहीं मिलेगा। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और इनकम इनक्वालिटी कम नहीं हो रही, तो उसी के संदर्भ में जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो भी बढ़ सकती है। तो क्या जिनकी इनकम बहुत थोड़ी सी बढ़ी तो वो तो अभी भी संदर्भ दूसरों के संदर्भ में अभी भी गरीब ही हैं, तो क्या उनको हेल्थ केयर का एक्सेस मिल जाएगा? नहीं। तो ये बात कहां से आ गई कि सिर्फ बढ़ती हुई इनकम को देखिए और बढ़ती और इनकम इनक्वालिटी को देखने की आवश्यकता ही नहीं? तो ये बात गलत है। आपको इन्हीं पॉइंट्स को बढ़ाना है। मैंने आपको एक तरीका दे रहा हूं सोचने का। आप इन्हीं पॉइंट्स को और बढ़िया करके लिखिए और पॉइंट्स इनमें डालिए, इनको और डेटा पॉइंट्स से मिक्स करके लिखिएगा। आपके कंट्री में बहुत इनकम इनइक्वालिटी है, तो क्या लोगों का विश्वास रहेगा सोशल इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में? तो क्या जो पॉलिटिकल टेंशंस नहीं आ जाएंगी इकोनॉमी के अंदर? तो ये बात कहां से आ गई कि आपको इनकम इनइक्वालिटी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम्स बढ़ रही है। अगर पर कैपिटा इनकम्स बढ़ रही भी नहीं है लेकिन इनकम इनइक्वालिटी नहीं घट रही, तो ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में, सोशल अपॉर्चुनिटीज में लोगों को समान दर पे नहीं मिलेंगी वो अपॉर्चुनिटीज। तो क्या जिनकी इनकम्स बहुत कम बढ़ी हैं और जो रिलेटिवली अभी भी दूसरों के मुकाबले अभी भी पुअर हैं, तो क्या उनको एजुकेशन के पूरे रास्ते उनके लिए खुले थे? तो क्या हम इन जो ह्यूमन कैपिटल है उसको डेवलप कर पाए? नहीं। सो ये जो लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल है ये भी इस इनकम इनइक्वालिटी की वजह से आ सकता है। और आप तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी के साथ हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म सोशल इम्पैक्ट भी सोचना है। आप ये सोचिए, ऐसी कौन सी सोसाइटी बहुत देर तक, बहुत आने वाले कई वर्षों तक सुख के साथ रह सकती है जिसमें एक बहुत बड़ा गैप हो बिटवीन जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी इनकम बहुत कम मात्रा में बढ़ी है या नहीं बढ़ी और जिनकी इनकम बहुत बड़ी है? उनके बीच में जो गैप है वही सोशल टेंशंस को लेके आएगा, पॉलिटिकल टेंशंस को लेके आएगा। और इनका सोशल सोसाइटी पे इसका सोशल इम्पैक्ट होगा, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। तो आप उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन पॉइंट्स को ही और बढ़ाइएगा और इनमें ऐड करिए पॉइंट्स और इस रूप में इसको लिखने की चेष्टा करिए। राइट। सो आई होप इट वाज ऑफ सम यूज टू यू। थैंक यू बेटा।